सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें अपना टॉपिक 6 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इफ़ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 माना। ठीक है, अब इसको 2 माना था पर इसको 1 मान चुके थे, यहाँ कट हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कट ना हो। और किसको इक्वेशन मानना है नहीं मानना है वो आप पहले सॉल्व करिएगा, फिर बाद में आपको लगे कि यहाँ से लिया है तो आप बाद में इक्वेशन 1 2 मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं शुरू में ही माने, क्योंकि शुरू में हो सकता है पता नहीं चले किसको लेना चाहिए किसको नहीं। तो प्रैक्टिस के संग और जब आप सॉल्व करिएगा तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि उसको लेना चाहिए था इक्वेशन 1 या 2। अब हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x में फंक्शन है, आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a हमारा हट गया, मतलब a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स डायरेक्ट लिख दिया। b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम प्रूफ करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो एल एच एस आर एच एस करेंगे। सबसे पहले एल एच एस है हमारा, इक्वेशन 2 से हमारा एल एच एस क्या है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आप यहाँ देखिए y की वैल्यू इक्वेशन 1 से इतना है, तो उसको इसमें पुट कर देंगे। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है इक्वेशन 3 से, उसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम 3 इन एल एच एस। तो एल एच एस में जब हमने पुट किया तो यहाँ पर आपका हो गया y का स्क्वायर, मतलब a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो ये हो गया ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और या बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बी कॉस एक्स, तो आपका हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और 2ab, तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया, तो 2a साइन एक्स इंटू बी कॉस एक्स इज इक्वल टू 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कॉस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, उसी तरह। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख दिया ताकि हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकें। उसी तरह बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख दिया ताकि हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले सकें। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंस लिखा, फ्रॉम नहीं, तो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे ताकि गलती ना हो, जितना कम हो। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि यही हमारा आर एच एस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक 7। अब टॉपिक 7 में हम क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन को पहले लॉग लगा के थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं। और साथ ही डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन 58 ये रहा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।